पश्चिम बंगाल और ओडिशा के कुछ हिस्सों में सुपर साइक्लोन अम्फान टकरा चुका है और अपना कहर दिखाना भी शुरू कर दिया। बंगाल और ओडिशा में तूफानी हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश हो रही है। 21 साल बाद फिर तूफान से तबाही का खतरा है। ओडिशा में करीब 106 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से हवाएं चल रही हैं। सुपर साइक्लोन तट के किनारे की ओर जैसे बढ़ता जा रहा है, ऐसे ही खतरनाक होता जा रहा है। सुपर साइक्लोन अम्फान को लेकर सरकार और केंद्रीय एजेंसियां अलर्ट पर हैं। एनडीआरएफ के डीजी एसएन प्रधान ने कहा कि पश्चिम बंगाल और ओडिशा दोनों ही राज्यों पर हमारी नजर बनी हुई है। ओडिशा में एनडीआरएफ की 20 टीमें और पश्चिम बंगाल में 19 टीमें लगी हुई है। दोनों राज्यों में 41 टीमें तैनात हैं। बंगाल में 2 टीमें स्टैंड बाई पर रखी गई है। वहीं नेवी भी अलर्ट है। नौसेना के विशाखापट्टनम में युद्धपोत स्टैंड बाई पर हैं। वो किसी भी तरह के मदद के लिए तैयार है, जैसे कि फंसे लोगों को निकालना और लॉजिस्टिक मदद पहुंचाना जैसे काम शामिल है। देश भर में घरेलू उड़ानों की सेवा 25 मई से शुरू हो जाएंगी। नागरिक उड्डयन मंत्री हरदीप पुरी ने ट्वीट कर इस बात की जानकारी दी। हरदीप पुरी ने कहा कि सोमवार 25 मई 2020 से घरेलू उड़ानें शुरू हो जाएंगी। सभी एयरपोर्ट और एयरलाइंस कंपनियां 25 मई से उड़ानें शुरू करने के लिए तैयार रहे। यात्रियों के लिए एसओपी भी जारी किया जा रहा है। लॉकडाउन के कारण राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों पर पाबंदी लगी हुई है। हाल ही में सरकार ने रेल सेवा की फिर से शुरुआत की और अब घरेलू उड़ानें भी 25 मई यानी सोमवार से शुरू होंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल की बुधवार को बैठक हुई। केंद्रीय मंत्रिमंडल में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों को कुल 3 लाख करोड़ रुपए के लोन देने के सरकार के 20 लाख करोड़ के पैकेज के तहत किए गए प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इसके अलावा मोदी सरकार के कैबिनेट ने जम्मू कश्मीर में नौकरियों से जुड़े एक ऑर्डर और कई अन्य प्रस्तावों को भी बुधवार को मंजूरी दे दी। उत्तर प्रदेश में श्रमिकों के नाम पर चलने वाली बसें सियासी जाम में फंस गई हैं। कांग्रेस की बसों को राज्य में एंट्री नहीं दिए जाने पर कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने बुधवार को फिर मजदूरों के लिए बसों की अनुमति देने की अपील की। उन्होंने कहा कि भले ही बसों पर बीजेपी अपने पोस्टर लगाए या खुद कहे कि उसने बसें चलाई हैं, हमें इससे कोई ऐतराज नहीं है, लेकिन मजदूरों की मदद करें। प्रियंका ने यह भी कहा कि अगर इन 2 दिनों में बसें चली होती तो 92,000 लोग घर पहुंच चुके होते। उत्तर प्रदेश से प्रवासी मजदूरों को उनके घर पहुंचाने के लिए कांग्रेस पार्टी की ओर से 1000 बसें ऑफर करने के मामले पर आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला थम नहीं रहा। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा को यूपी पर फोकस करने से पहले कांग्रेस शासित राज्यों का हाल देख लेना चाहिए। उन्होंने कहा कि प्रवासी मजदूर भारतीय ही हैं, इसलिए वो उन पर किसी तरह की राजनीति नहीं करना चाहती है। उन्होंने कहा कि प्रवासी मजदूरों पर कांग्रेस का प्रपंच साफ साफ दिख गया। बस विवाद में गिरफ्तार किए गए उत्तर प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू को बुधवार को अदालत में पेश किया गया, जहां से उनको जमानत मिल गई। वहीं इससे पहले जब अजय कुमार लल्लू को कोर्ट में पेश किया जा रहा था, तब कोर्ट परिसर के बाहर कांग्रेस समर्थक जमा होकर विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। इससे पहले कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने आगरा पुलिस लाइन के बाहर भी विरोध प्रदर्शन किया था। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने ईद पर नमाज के लिए राहत देने से इनकार कर दिया है। कोर्ट से मांग की गई थी कि ईद के दिन 1 घंटे के लिए मस्जिदों और ईदगाह पर नमाज पढ़ने की इजाजत दी जाए। इस मसले पर बुधवार को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने सुनवाई की और याचिका खारिज कर दी। अदालत ने याचिकाकर्ता से कहा है कि पहले राज्य सरकार के सामने इस मांग को रखा जाए। अगर राज्य सरकार अनुमति नहीं देती है या मामला लंबित रहता है तो ही हाई कोर्ट का रुख करे। कोर्ट ने कहा कि सभी मांग के लिए सीधे हाई कोर्ट आना सही नहीं है। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर के पंदाज इलाके में सीमा सुरक्षा बल की टीम पर आतंकियों ने हमला कर दिया। इस हमले में बीएसएफ के 2 जवान घायल हो गए, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया था। हमले में गंभीर रूप से घायल होने के कारण दोनों ही जवान शहीद हो गए। बताया गया कि हमलावर आतंकियों बीएसएफ जवानों की राइफल लेकर भाग गए हैं। सप्ताह के तीसरे कारोबारी दिन बुधवार को सेंसेक्स और निफ्टी की शुरुआत बढ़त के साथ हुई। कारोबार के अंत तक ये बढ़त बरकरार रही। अंत में सेंसेक्स 622 अंक की तेजी के साथ 30,819 अंक पर बंद हुआ, तो वहीं निफ्टी 187 अंक की तेजी के साथ
9,066.55 अंक पर रहा।